मृत्युंजय तिवारी जी, अब जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमा रही है, असेंबली में ही नीतीश जी तेजस्वी जी को कुछ मुंह बनाकर दिखाते हैं, तेजस्वी जी कुछ नीतीश जी को बोलते हैं। ये राजनीति कहां को जा रही है? और मैं महागठबंधन की अगर बात पूछूं तो आप नीतीश जी से, बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपने घर में तो तय कर लीजिए कि सोनिया राहुल डिसाइड करेंगे कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या फिर आपने तय कर लिया है तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री के दावेदार अगर चुनाव में आपकी नैया होती है पार? देखिए, विधानसभा में जिस तरह से जब बजट पर परिचर्चा हो रहा था तो नेता विरोधी दल के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी ने बिंदुवार एक एक आरोप, जितना आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के बीजेपी के लोग यहां लगाते हैं, सबका जवाब दे दिया। सारा जवाब ये बता रहा है कि बीजेपी के पास सत्ता, एनडीए के पास जो सत्ताधारी लोग हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, बीजेपी के लोग हों, 2005 वाली जो बीमारी है, ये 2005 से लेकर 2025 में आज 6 मार्च है, इसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तो 20 वर्षों से ये सत्ता में है। मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तेजस्वी जी ने आज स्पष्ट कहा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री हमने बनाया। अरे भाई, 2 बार मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी जी ने बनाया। अगर तेजस्वी जी नहीं आते तो बीजेपी तो कह रही थी नीतीश जी को हटने के लिए। नीतीश जी आकर बोले कि हमारी पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, सबके सामने बोले, मीडिया में बोले। अब भला बताइए, जब तेजस्वी जी 17 महीने में काम किए, जो काम किए उसका क्रेडिट लेने में लगी हुई है सरकार। कह रही है नौकरी हमने दिया, जो कह रहे थे असंभव है नौकरी, ये नौकरी तेजस्वी जी का देन है। लालू जी ने तो 2 प्रधानमंत्री बनाए देश में, और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी इसी विश्वविद्यालय से हैं। और बीजेपी के नेता हो चाहे कोई हो, सारे इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती है भाजपाई तो क्या करती है? जांच एजेंसियों को आगे लाती है, जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कराती है। जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार का भरमार, जो बिहार को नए रास्ते पर, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार की तकदीर और तस्वीर अब मैं बीच में तो बिल्कुल नहीं बोली मृत्युंजय जी, मैं मुंह पर उंगली रखकर बैठी थी, लेकिन आप जांच एजेंसियों की बात मोदी जी के दौर में करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि लालू जी का तो जांच एजेंसियों से बहुत पहले का नाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, है कि नहीं? ये मोदी जी के समय में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए, एक तो मैं मृत्युंजय जी की बात का यहां पर थोड़ा उनका प्रतिवाद करूंगा। उन्होंने कैसे कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के विश्वविद्यालय के सब लोग हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? लालू जी हो या नीतीश जी हो, सब जेपी और लोहिया के विश्वविद्यालय के थे। मगर वास्तविकता में देखा जाए तो लोहिया जी ने कहा था 2 चीजों से राजनीति में नेतृत्व को दूर रहना चाहिए, तभी वो समाज का नेतृत्व कर पाएगा। मृत्युंजय जी यदि न याद हो तो पुराने लोगों से पूछे, क्या कहा था? संपत्ति और संतति, यानी पैसा बनाना और परिवार को बढ़ाना। मगर अफसोस, आज पूरा देश देख सकता है कि संपत्ति और संतति जिनसे दूर रखने के लिए उस विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था, अगर उस पूरे सिद्धांत को तार तार किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। अब दूसरी बात कहता हूं, जेल जाने की बात है तो 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे, और तब केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, जनता दल की, कांग्रेस के सपोर्ट से थी। और लोग आज के जमाने में अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय लालू जी ने आरोप ही लगाया था सीधे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने यह करवाने का प्रयास किया है। और जो लोग आज एजेंसीज के बारे में आरोप लगाते हैं हमारी सरकार पे, तो मैं बस एक सांस में गिना देना चाहता हूं कि यह बताइए कि 2013 में
कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे तो हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमाणी जी जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2004-5 में मायावती जी और मुलायम सिंह पे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस लगे थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जी जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 87 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 90 में एफआईआर हुई। भाई बता तो दो, ये जो आप पर्ची फाड़े बैठे हो, मैं चुनौती से कहता हूं एक लोकसभा बताइए जब इंडी गठबंधन का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसियों का चक्कर न लगाता रहा हो तो मैं अपना वक्तव्य वापस ले लूंगा। जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। हम तो सुधांशु जी तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम इनसे पूछिए, ये तो इतना लिस्ट बता दिए कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार जी के लिए क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने और किस तरह गले लगाकर बैठे हुए हैं। इस पर पूछेंगे तो चुप हो जाएंगे। जेल में चक्की पीसिंग यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी उस समय कह रहे थे, और जब सत्ता की मलाई खाना हुआ, जेडीयू के बारे में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में गांधी मैदान में पटना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 67 घोटाले की गिनती कराई थी जनता के सामने और कहा था जेडीयू का मतलब है जनता का दमन उत्पीड़न। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, नाखून और बाल काटकर भेजा गया था। ये हम गलत बोल रहे हैं सुधांशु जी, तो बोलिए हम अपनी बात को वापस ले लेते हैं। भाई दोहरा चरित्र बीजेपी का उजागर है, लेकिन आप लाख लेकिन दोहरा चरित्र तो आपका भी है, आप भी जेडीयू के साथ में सरकार बना चुके हैं ना, तो आज उनको कोसने से क्या होगा? दोहरा चरित्र राजनीति में किसी एक का नहीं है मृत्युंजय जी, ये तो बात आप भी मानेंगे। हमारे ने देखिए मैडम, देखिए नाविका जी, लालू जी, तेजस्वी जी नीतीश जी के दरवाजे पर नहीं गए थे कि आप मेरे साथ सरकार बनाइए। नीतीश जी चलकर आए थे, ये सब ने देखा था, ये हमारी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रही है, पार्टी को बर्बाद करना चाह रही है। तब लालू जी ने कहा ठीक है चलो माफ हुआ। अच्छा, समाजवादी चलिए चलो तब कहा, लेकिन दोहरा चरित्र क्यों समझौता कर लिया? नहीं करते समझौता, ये भी तो ऑप्शन था लालू जी के पास। और तहसीन भाई आप बहुत सर हिला रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी, लालू जी के साथ हाथ मिलाने से तो राहुल गांधी ने भी मना कर दिया था, अरे चारा घोटाला फला ठिका, अब उन्हीं के साथ महागठबंधन बनाया है। अब मुझे ये बता दीजिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, ये तय कौन करेगा? बिहार की कांग्रेस कहती है राहुल और सोनिया जी करेंगे, और मृत्युंजय जी कहते हैं कि तेजस्वी जी तो हैं। कांग्रेस कहां खड़ी है? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार। 2 या 3 चीज, आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में, ये इंडिया अलायंस से ज्यादा पुराना गठबंधन है, तो नो डाउट कि गठबंधन होगा। ऑफ कोर्स इस गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहेगी, आरजेडी चाहेगी कि कुछ कम सीटों पर कांग्रेस लड़े, वो दोनों दल आपस में बातचीत करते उसे सुलझाएंगे, बट ये अलायंस कायम है। दूसरी बात, आरजेडी ऑफ कोर्स बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियसली अगर उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा, और अगर विपक्ष जीतता है तो आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उतरेगी। अभी भी वो सबसे बड़ा दल है, तो ये उनका तय करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस से कंसल्टेशन किया जाएगा और कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी इस पर फैसला लेंगे और दोनों पार्टीज के लीडर्स जो है बैठकर बात करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी इधर है, सुधांशु त्रिवेदी साफ बता दे कि क्या माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रेजोल्यूशन नहीं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो एक अलग चीज है। चेहरे पर किसके लड़ा गया? वो एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर लड़ा गया। मेरा साफ सवाल है, क्या माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहा है? और वो कर रहे तो सम्राट चौधरी जी का क्या होगा? दूसरी बात, माननीय नीतीश कुमार जी के भी प्रतिनिधि अभिषेक झा जी है, माननीय नीतीश कुमार जी को अब मैं जेन्युइनली
जेन्युइनली कह रहा हूं, हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको बनाया, वो छोड़कर माननीय नीतीश कुमार जी को जेन्युइनली लास्ट चुनाव लड़कर घर मतलब वो अब देश की, बिहार की सेवा करे और कम काम करे। अगर माननीय नीतीश कुमार जी, बहुत सारे सवाल हो गए तहसीन भाई, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए सुधांशु जी, क्योंकि ये सवाल आज प्रशांत किशोर ने भी उठाया है, चुनौती दी है कि आप तय करिए कि एकनाथ शिंदे के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। और प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं वो राघोपुर भी लड़ सकते हैं, वो नीतीश जी के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ये राजनीति का कौन सा मोड़ है?